Welcome student. Today your new topic is TOM Theory of Machine. सेमेस्टर 4th के लिए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस टोम में मोशन ऑफ फॉलोअर। मोशन ऑफ फॉलोअर जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बता चुका हूं कि फॉलोअर क्या होता है। तो देखिए, कैम एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है। इस कैम को जो भी प्रोवाइड करता है, एक मोशन जो भी प्रोवाइड करता है, ये फॉलोअर होता है। ये फॉलोअर होता है। ये इस तरह से फिक्स रहता है, जिसका उपयोग हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंजन में, लेथ मशीन में यूज करते हैं। ये कैम है और ये हमारा फॉलोअर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो अगर इस कैम का, इस फॉलोअर का एक्सिस और इस कैम का एक्सिस अगर दोनों एक हो तो इसे कहा जाता है रेडियल फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर। अगर कैम का एक्सिस और फॉलोअर का एक्सिस अगर एक हो तो इसे कहा जाता है रेडियल फॉलोअर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये एक फॉलोअर है, ये नाइफ एज फॉलोअर है, पता होना चाहिए आपको। और कैम जो है, कैम का ये है, कैम का मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ये है। तो ये देखिए, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, ठीक है। तो दोनों एक एक्सिस पे नहीं है, तो हमको जो इतना स्पेस मिला है, ये ऑफसेट कहलाता है। ऑफसेट यानी जब फॉलोअर का एक्सिस और कैम का एक्सिस कोइंसाइड नहीं हो, एक एक्सिस पे कोएक्सियल नहीं हो, तो उसे कहते हैं रेडियल फॉलोअर। और अगर अलग अलग एक्सिस पे हो दोनों, उसे कहते हैं ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है। कुछ फॉलोअर हैं रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग दैट मीन्स जो इस मोशन को फॉलो करे, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन को अगर जो फॉलो करे, वो हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर। ऑक्सीलेटिंग दैट मीन्स मान लीजिए ये फॉलोअर है, ये कैम है, और कोई एक फॉलोअर इस तरीके से है लगा हुआ, और ये देखिए क्या हो रहा है, ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर, ऑक्सीलेटिंग या फिर रोटेटिंग फॉलोअर। तो हम लोगों ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑक्सीलेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग, अकॉर्डिंग टू एक्सिस रेडियल फॉलोअर एंड ऑफसेट फॉलोअर। अब हम देखेंगे मोशन ऑफ फॉलोअर क्या है। ठीक है। तो मोशन ऑफ फॉलोअर क्या है, तो कितने तरीके से मोशन हो सकते हैं। जैसा कि आपके एसवीटी सिलेबस में दिया हुआ है, तो मोशन कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे अब अगर फॉलोअर कैम एंड फॉलोअर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यानी फॉलोअर का जो मोशन हो वो यूनिफॉर्म हो। इस आधार पे हम उसका कैम प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरा हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीसरा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है। आगे आपको देखना है साइक्लॉइडल मोशन, जो आपको पढ़ना नहीं है, साइक्लॉइडल मोशन। ठीक है। ये 4 मोशन आपको पढ़ने हैं फॉलोअर के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन
एंड साइक्लोइडल मोशन। ओके, नाउ हम बारी बारी से एक एक को लेंगे और सबका कैम प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ किया जाता है, जिसका वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन डायग्राम क्या होगा, और कैम प्रोफाइल पे वो किस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक इसका थ्योरी देख लीजिए कि थ्योरेटिकल में क्या कहेंगे इसको। फिर इसके बाद मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को चलूंगा। ठीक है देखिए, एक नया टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ नाइफ एज फॉलोअर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म रहेगा और उस आधार पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंजिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। वेलोसिटी क्या है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन डायग्राम, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो कीजिएगा आप। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे मैं टाइम लूंगा कि जो कैम फॉलोअर का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग लूंगा। इसे बीटी डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझेंगे, वाल्व टाइमिंग डायग्राम के द्वारा, क्योंकि उसके आधार पे आप, चूंकि कैम एंड फॉलोअर जो होता है, अगर ऑटोमोबाइल इंजन की बात करें तो इसका एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है, जो अकॉर्डिंग टू टाइम इनलेट वाल्व और ओपन लेट वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है। तो ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा अगर मैं कहूं तो ये मान लीजिए ये वेलोसिटी है। तीसरा मैं कहूं तो मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। सब टाइम के साथ ग्राफ है। टाइम वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है वो हमेशा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के समय डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी के समय वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन के समय एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी अगर कोई भी कैम फॉलोअर अगर राइज करता है तो इस तरीके से राइज किया, आफ्टर देन एक रेस्ट कंडीशन में आता है, कुछ देर के लिए वो स्टॉप होता है, आफ्टर देन ये डाउन कंडीशन में आया। तो अब ये देखिए आप, अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो जो फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग है तो ये राइज कंडीशन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक मेरा एरिया होगा इसे कहेंगे राइज, यानी आउटवर्ड स्ट्रोक, आउट की तरफ जा रहा है। देखिए यहां जो कांस्टेंट है यानी स्थिर है, ये होगा ड्वेल कंडीशन, ये होगा डाउन स्ट्रोक यानी फॉल जिसको बोल रहे हैं। राइज यानी आउट स्ट्रोक, ये ड्वेल कंडीशन में है, ये डाउन कंडीशन में है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखिए क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सिंपल, एक नॉर्मल वे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं। तो मैं इस तरीके से मैं कहूं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसी कंडीशन पे लेके चलूं
तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ यूनिफॉर्म कांस्टेंट के रूप में चल रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म दिखा रहा है। ठीक है, और डुअल कंडीशन में क्या है, डुअल कंडीशन में क्या है, कांस्टेंट है, और डाउन कंडीशन में तो ये डाउन कंडीशन का हो गया। गॉट दिस? तो ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम इसका नाइफ एज फॉलोअर का। अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो, सॉरी चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर यहाँ कहें यूनिफॉर्म है तो यानी जो वेलोसिटी मान लीजिए u1 और फाइनल हो गया u2, तो u1 इक्वल टू u2 अगर होगा तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमारा जो एक्सेलरेशन डायग्राम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर कांस्टेंट के समय भी इनफाइनाइट हो जाएगा। आफ्टर देन इस पोजीशन पे भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आफ्टर देन ये ऊपर जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया। अब देखिए क्या है, एक चीज आप समझिए इसमें कि अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हम उसको मैकेनिकली यूज कर सकते हैं? अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा तो ये प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तब हम इस पूरे फेनोमेना को नॉट इन प्रैक्टिस, नॉट यूज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते हम इसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसे प्रैक्टिस में नहीं ला सकते तो फिर हम इसे बना क्यों रहे हैं? तो उसके पोजीशन पे हम क्या करते हैं, देखिए तो एक मॉडिफाइड करते हैं, मॉडिफाइड डायग्राम करते हैं। देखिए यहां जो हमारा पोजीशन है, ये पोजीशन ये देखिए नाइफ की तरह है। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, हल्का सा सर्कुलर शेप देते हैं। इस सिर्फ कॉर्नर पे एक सर्कुलर सा शेप देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये जो इनफाइनाइट हो। अब देखिए क्या होता है कि जहां से ये स्टार्ट हुआ, इस पोजीशन से इसका हो गया, फाइनल पोजीशन यहां आया। ठीक है, इस पोजीशन से ये डाउन होना शुरू हुआ तो फाइनल पोजीशन ये आ गया। अब आप देखिए वेलोसिटी इस दोनों पोजीशन पे वेरिएबल है, वेलोसिटी इस दोनों पोजीशन पे वेरिएबल है। अब कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया। तो इस तरह के डायग्राम से क्या होगा कि आपका जो ये पोजीशन है, ये फाइनाइट वाला पोजीशन है, ये खत्म हो जाएगा। फाइनाइट का जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो गया सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो यहां भी दो पोजीशन आ गया। एक पोजीशन तो आपका फाइनल है, एक ये आ गया, दूसरा पोजीशन ये है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं यहां से अगर उठेगा, ठीक है तो अब ये वेलोसिटी देखिए आप, जो हमारा एक नॉर्मल फॉर्मल हुआ करता था, अब वेलोसिटी में भी चेंजिंग हो गया। अब वेलोसिटी में भी चेंजिंग हो गया, और जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया, यहाँ देखिए ये यूनिफॉर्म है लेकिन मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ जो मॉडिफिकेशन हमने देखा है, इसके जगह पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ना होके कुछ यूनिफॉर्म शेप में आ जाएगा, कुछ यूनिफॉर्म शेप में आ जाएगा। कुछ यूनिफॉर्म शेप में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर जाएंगे। अगले टॉपिक में मैं इसका न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। थैंक यू।